नागपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। 19 वर्षीय नवविवाहिता फाजिला की संदिग्ध मौत हो गई है। ऐसे में फाजिला की कब्र खोदकर शव निकाला गया तो फाजिला का फिर से पोस्टमार्टम किया गया। 15 मई को फाजिला ने पिता को आखिरी फोन किया था और ऐसे में फाजिला ने फोन पर कहा था, अबू मुझे जल्द ही अमरावती ले जाओ। अमरावती के सौदागपुरा इलाके की रहने वाली फाजिला जबील बताई जा रही है और ऐसे में देखिए नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में फाजिला की शादी हुई थी। ससुराल पक्ष ने फाजिला को हार्ट अटैक की सूचना दी है। तो देखिए फाजिला को हार्ट अटैक आया, इस बात की सूचना ससुराल पक्ष वालों ने दी। हालांकि नागपुर पहुंचने पर फाजिला का शव मिला और फाजिला के गले पर संदिग्ध निशान भी मिले थे। तो निशान दिखने पर परिवार ने हत्या का शक जताया है। 17 मई को नायब तहसीलदार टीना चौहान और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया और जिला सामान्य अस्पताल में दोबारा से पोस्टमार्टम कराया गया है। तो शुरुआती रिपोर्ट में गला दबाने या दम घुटने जैसी स्थिति का उल्लेख किया गया। तो वहीं मृतका के भाई ने शिकायत में बताया कि देवर की पत्नी गर्भवती होने के कारण मायके गई हुई थी और इसी दौरान देवर की फाजिला पर गलत नजर थी। तो फाजिला ने इस बारे में फोन पर अपने भाई को यह जानकारी भी दी थी। इस मामले में नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन में मृतका के भाई की शिकायत पर पति मोहम्मद जुबैर, देवर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जलील और साथ ही ससुर मोहम्मद जलील उर्फ संजू पटेल के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया। तो पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है और बताया गया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तो देखिए किस तरीके से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तमाम बातें खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही हैं। 12 बजे के बाद 1 बजे हमारे को उसके पड़ोसियों को कॉल आता कि तुम्हारे बहन को हार्ट अटैक आया करके, उससे मौत हो गई करके उसके बाद हम 3 बजे यहाँ से निकले। हम सुबह में वहाँ पहुँचे, हम वहाँ गए तो हमको ना मिलन दिए, ना कुछ करन दिए, ना मेरे बहन के पास मेरे को जाने दिए, ना मेरे साथ जितने लोग आए थे उनको जाने दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाए, हमको जान से मारने की धमकी दिए और उसके बाद हमने जब उनसे बड़ी मिन्नतों से इससे हमने जब डेड बॉडी मांगे तो उनकी ये मांग थी कि हम तुम्हारे को डेड बॉडी देते लेकिन गुसल करके देते। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, क्या इस बात की क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये हत्या ही है? क्योंकि पोस्टमार्टम में ये बातें सामने आई हैं कि गले पर चोट के निशान और किसी ने उसकी गला दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में पीड़िता जिसकी मौत हुई है वो एक दिन पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करती है और बातचीत में ये बताती है कि उसे तुरंत घर वाले लेकर जाए क्योंकि वो बहुत परेशान है, यहाँ प्रताड़ित हो रही है। तो उसके दूसरे दिन इस तरीके की खबर आती है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो कहीं न कहीं ये संदेह पुलिस का बढ़ा, जिसके बाद परिवार वालों की शिकायत के बाद जब डेड बॉडी निकाली गई कब्र में से और उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में कई सारे मार्क मिले जो मारपीट के। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो ससुराल वाले हैं उन सभी के खिलाफ FIR रजिस्टर की है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे एविडेंसेस और साक्ष्य के आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इसी बीच ससुराल पक्ष वालों का क्या कहना है? देखिए उन्होंने तो कह दिया कि जो है हार्ट अटैक हुआ और उससे उसकी मौत हो गई। अपनी सफाई में वो क्या कह रहे हैं जब पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की? तो देखिए ससुराल वाले लगातार कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक से मौत हुई है, उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि सब कुछ ठीक ठाक था। उसकी अचानक हार्ट अटैक हुई और जिसके कारण उसकी मौत हुई। लेकिन जब मृतक का एक दिन पहले जब अपनी माँ को और अपने परिवार को फोन आया था उस दौरान उसने कहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी उनकी मौत हो सकती है या वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित की जा रही है। और उसके दूसरे दिन इस तरीके की खबरें आती है तो कहीं न कहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो पुलिस के पास है वो ये बताते हैं कि इंटरनेट बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था उसको। ऐसा जो परिवार वालों ने आरोप भी लगाया। अब दोनों ही मामलों की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि जो पोस्टमार्टम में जो मार्क मिले हैं उसके आधार पर पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया है। अब बिल्कुल अभिषेक, और देखिए अब जब आगे की जांच होगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये हत्या है या फिर ये कहानी गढ़ी जा रही है। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।